चलो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम एक्सरसाइज 19.13। क्या दिया गया है, बोला गया इंटीग्रेट करने के लिए x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू डी एक्स लिखे गए हैं। सो इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा। तो देखो यहाँ पर जो लिखा गया है वो अगर मैं बात करूँ तो एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा गया है। तो आप कैसे इंटीग्रेट करोगे, तो इसे इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पर आप प्रॉपर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। तो मैं क्या करता हूँ, लेट एक्स स्क्वायर को मैं सपोज कर लेता हूँ दैट इज इक्वल टू पाई मैं लिख देता हूँ इस बार। ठीक है, मैं सपोज करता हूँ कि एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू बाई हेयर। ठीक है, यानी कि यहाँ से आप डिफरेंशिएट जब करोगे तो 2x dx इक्वल टू लिखा जा सकते हैं यहाँ से dy, मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो x dx इक्वल टू dy बाई 2 लिखा जा सकता है। मतलब क्वेश्चन को अब जो है हम लोग को बाई के टर्म में लेकर चलना है। तो कैसे किया जा सकता है, चलो देखो। तो अगर बात करूँ तो यहाँ से लिखा गया था x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू लिखा गया था आपका यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इंटू डी एक्स लिखे गए थे। ठीक है, तो देखो आप x इंटू डी एक्स यहाँ से यहाँ तक समझ सकते हो कि ये लिखे गए हैं x इंटू डी एक्स, और x इंटू डी एक्स जबर क्या लिखा जा सकता है d बाई 2। मतलब आप यहाँ से लिख दो d बाई 2 डिवाइडेड बाई यहाँ से एक्स स्क्वायर के जगह पर क्या रख सकते हो आप, देखा जा सकता है यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू किसके इक्वल है बाई, तो यानी कि बाई प्लस आप लिख सकते हो यहाँ से ए स्क्वायर इंटू मैं यहाँ से बात करूँ तो बाई प्लस बी स्क्वायर लिखा जा सकता है। नाउ अब देखो तो 1/2 कांस्टेंट है, इसलिए आप क्या करो 1/2 को इंटीग्रेशन से बाहर तो लिखा जाएगा डी बाई डिवाइडेड बाई प्लस ए स्क्वायर इंटू आप लिख दो यहाँ से बाई प्लस बी स्क्वायर। नाउ इसके बाद अगर देखा जाए तब आपको कैसे इंटीग्रेट करना होगा, तो देखिए इसके बाद की कहानी देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग को करना पड़ेगा पार्शलाइज। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू पार्शलाइज हेयर। किसे पार्शलाइज करना चाहिए, हम लोग को पार्शलाइज करने की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो पार्शलाइज किया जाए तो लिखो यहाँ पे 1 बाई, ठीक है यहाँ से क्या लिखा गया था बाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी बाई एक्चुअली में क्या लिखा गया है ओनली बाई। ठीक है, तो बाई प्लस लिखा गया है आपका ए स्क्वायर इंटू लिखा गया था बाई प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसके इक्वल टू क्या किया जा सकता है इंटीग्रेट, है ना। यहाँ से आप लिख सकते हो ए अपॉन बाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी अपॉन बाई प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि यहाँ से आप क्या करो 1 बाई प्लस ए स्क्वायर इंटू बाई प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू लिखे जा सकते हैं यहाँ से एलसीएम लिया जाए तो बाई प्लस ए स्क्वायर इंटू बाई प्लस बी स्क्वायर आप यहाँ से लिख सकते हो। मतलब यहाँ से कहा जा सकता है ए इंटू बाई प्लस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू बाई प्लस ए स्क्वायर। मतलब आप देखो तो दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो गए। मतलब यहाँ से कहा जा सकता है 1 इजकल टू बाई प्लस लिखे जा सकते हैं यहाँ से बी स्क्वायर प्लस बी इंटू लिखे जा सकते हैं यहाँ से बाई प्लस ए स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद दिस इज कंडीशन नंबर 1 हेयर। अब देखो इसके बाद क्या करना होगा, अब आपको ए का वैल्यू निकालना होगा। तो फॉर वैल्यू ऑफ ए, फॉर वैल्यू ऑफ ए, अब ए के वैल्यू के लिए देखो ए के डिनोमिनेटर में कितने लिखे गए हैं बाई प्लस ए स्क्वायर, तो आप लिखोगे यहाँ से पुट बाई प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट बाई इक्वल टू कितना आ गया माइनस ए स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर कौन सा 1। चलिए तब बाई के जगह पर आप क्या रख दोगे माइनस ए स्क्वायर। सो यहाँ से लिखे जा सकते हैं 1 इजकल टू ए इंटू माइनस ए स्क्वायर प्लस लिखा जाए यहाँ से बी स्क्वायर। मतलब यहाँ से आप फाइनली लिख सकते हो क्या ए इजकल टू लिखे जा सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका ए का वैल्यू। ठीक है, अब सिमिलरली अब सिमिलर वर्क किया जाए और आप फाइंड आउट करो ए बी का वैल्यू। तो बी का वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, तब आप यहाँ से लिखो फॉर वैल्यू ऑफ बी। अब बी के वैल्यू के लिए बी के डिनोमिनेटर में देखिए कितना लिखा गया है बाई प्लस बी स्क्वायर, यानी कि लिखोगे पुट बाई प्लस बी स्क्वायर। एक्चुअली में क्या होना चाहिए था पुट है ना, पुट बाई प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर कौन सा, इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यानी कि बाई प्लस बी स्क्वायर का जब वैल्यू 0 होगा दिस इम्प्लाइज दैट बाई इक्वल टू कितना आ गया माइनस बी स्क्वायर। सो वी विल पुट बाई इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर। सो जब रखोगे आप क्या लिखे जा सकते हैं यहाँ से,
तो इस इक्वेशन में रखा जाएगा तो लिखे जा सकते हैं 1 इजकल टू, देखो b इंटू बाई के जब रख दो आप माइनस बी स्क्वायर प्लस लिख दो आप ए स्क्वायर, यानी कि यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो b का जो वैल्यू लिखा जा सकता है वो होगा 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ गया आपका ए और बी का वैल्यू आ गया, ठीक है। चलिए अब आप क्या करो कि इसे भी आप क्या करो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में लिख दो, मतलब आप लिख सकते हो माइनस कॉमन लिया जाए तब आप लिखा जा सकता है -1 मतलब ए का जो वैल्यू आ गया दैट इज इक्वल टू -1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी का जो वैल्यू आ गया दैट इज इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि अब आपको क्या करना होगा कि आप देखो हमने क्या किया था कि इंटीग्रेशन करना था हम लोग को इंटीग्रेशन करना था डी बाई अपॉन बाई प्लस ए स्क्वायर और प्लस बाई प्लस बी स्क्वायर, इसे इंटीग्रेट करना था। सो हम लोगों ने क्या किया था कि 1 बटा बाई प्लस ए स्क्वायर, 1 बटा बाई प्लस ए स्क्वायर को हम लोगों ने इंटू बाई प्लस बी स्क्वायर को हम लोगों ने क्या किया था, सपोज करके चला था कि ए अपॉन बाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी अपॉन बाई प्लस बी स्क्वायर, ये हम लोगों ने सपोज किया था, ठीक है। तब आपको क्या करना होगा इसके बाद, तो देखो यहाँ से ए और बी का वैल्यू रख दो, तो ए का वैल्यू कितना आया -1 बाई, लिख सकते हो आप यहाँ से -1 बाई आया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ से लिख दो आप बाई स्क्वायर बाई प्लस ए स्क्वायर बाई प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। यानी कि यहाँ से मैं बात करूँ तो b का वैल्यू आया 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बाई प्लस बी स्क्वायर, मतलब यहाँ से आप लिख दो बाई प्लस बी स्क्वायर, मतलब ओवरऑल मैं अगर बात करूँ तो यहाँ से 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन है, तब आप क्या करो 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या लिखे जा सकते हैं -1 बाई प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 बाई यहाँ से लिख सकते हो आप बाई प्लस बी स्क्वायर। मतलब मैं अगर बात करूँ तो इंटीग्रेशन जो करना था वो इसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना था। तो अब अगर मैं बात करूँ तो इंटीग्रेशन उस फंक्शन को ना करके जो क्वेश्चन में दिया गया था उस फंक्शन को ना करके हम लोग किस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, जो पार्शलाइज होने के बाद आया, मतलब जो पूछा गया था अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो क्या था डी बाई अपॉन लिखा गया था बाई प्लस ए स्क्वायर इंटू लिखा गया था बाई प्लस बी स्क्वायर। चलिए अब इसे ने इंटीग्रेट करके आप इसे इंटीग्रेट कर लो, तो 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए कांस्टेंट, सॉरी यहाँ से 1/2 छूट रहा है तो 1/2 भी यहाँ पे रहने दिया जाए, ये पूरा कांस्टेंट है इसलिए कांस्टेंट को बाहर रखा जाए और अब पहले पॉजिटिव वाला टर्म को आप लिख दो, तो 1 बाई इंटीग्रेशन ऑफ बाई प्लस बी स्क्वायर। इंटीग्रेट जब करना है तो इंटीग्रेशन का साइन दोनों फंक्शन के पास लाया जाए, ठीक है। चलिए मतलब कि यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो लिख दो आप इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई प्लस बी स्क्वायर इंटू डी बाई, और सेकेंड टर्म जो होंगे वो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई प्लस ए स्क्वायर इंटू डी बाई। चलिए मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो 1 बाई लिखा जा सकता है 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू, चलिए अब यहाँ से जब इंटीग्रेट इसे करोगे तो वो लिखा जाएगा लॉग मोड बाई प्लस बी स्क्वायर माइनस लॉग मोड बाई प्लस ए स्क्वायर और प्लस सी लिखे जा सकते हैं। मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो 1/2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू, अब देखो लॉग ए माइनस लॉग बी विच इज इक्वल टू लॉग ए बाई बी, मतलब बाई प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई प्लस ए स्क्वायर लिखे जा सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने क्या सपोज किया था कि बाई का वैल्यू एक्स स्क्वायर है, सो बाई का जो वैल्यू था दैट वाज इक्वल टू हाउ मच एक्स स्क्वायर, सो वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ बाई एज एक्स स्क्वायर। मतलब आपका जो आंसर आएगा वो क्या लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है 1/2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू लॉग मोड, यहाँ से आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। दिस इज आवर राइट आंसर।